नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट यानी कि B.1.617.2 ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। यह नया वेरिएंट, जिसे आसान भाषा में AY.1 नाम दिया गया, यह वेरिएंट भारत समेत कई देशों में धीरे धीरे चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जगहों से तमाम ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस वेरिएंट की वजह से कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि AY.1 वेरिएंट इम्यून से छिपने के गुण हैं। यह शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन और एंटीबॉडी थेरेपी को बाधित कर आशंक या पूरे तरीके से रोगजनक बना सकता है। अब तक दुनिया भर में इस वेरिएंट के 156 सैंपल सामने आए हैं। इसका पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था। भारत में पहली बार यह वेरिएंट अप्रैल के महीने में सामने आया था। इसी के साथ ही साथ GISAID पर अपलोड डेटा के मुताबिक अब तक भारत में इसके 8 सैंपल पाए गए हैं। भारत में पाए गए इन सैंपल्स में से 3 तमिलनाडु के और बाकी एक उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुए AY.1 के इस म्यूटेशन की पहचान K417N नाम से की गई है। यह म्यूटेशन ब्राजील में पाए गए बीटा वेरिएंट यानी कि B.1 3.51 में ही मौजूद था। तो आखिर क्या है डेल्टा वेरिएंट? डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। दूसरी लहर में अधिक से अधिक लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए हैं। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दें कि जब ये डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई उसके बाद कहीं ना कहीं हलचल बहुत तेज बढ़ गई। डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन गया है। कोरोना का हर पल स्वरूप बदलना ही खतरनाक है, ऐसा भी तमाम वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया है कि ये वेरिएंट अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। सावधानी आपको यही बरतनी है कि आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। और कोरोना का ये जो डेल्टा वेरिएंट है अब पूरी दुनिया में फैल गया है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के 156 सैंपल्स भी सामने आए हैं। और इसी के साथ ये भी तमाम रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट का जो फैलाव है वो बहुत तेजी से शुरू हो गया है। पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था, जैसे कि हमने ये तमाम जानकारी आपको दी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डेल्टा वेरिएंट का खासा असर जो है वो ब्रिटेन में भी देखा गया है। और देश में जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उस पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम नीतियां अपनाई गई, तमाम प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद आज उन तमाम प्रतिबंधों का असर देखने को मिला और संक्रमितों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है। कोशिश यही हो रही है कि संक्रमण को खत्म किया जाए, लेकिन तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि महामारी, ये कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें सावधानी बरतनी होगी। सामाजिक दूरी यहां पर न बनाकर हमें शारीरिक दूरी बनानी होगी। और इसी के साथ ही साथ सावधानी के तौर पर अगर हम बात करें तो जो लोग संक्रमित हैं उनका खास तौर पर ध्यान भी रखना है। कोशिश ये करनी है कि आप अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में ना आए, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखें। तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो पूरी कोशिश यहां पर यह हो रही है कि इस संक्रमण को रोका जाए,
लेकिन ये संक्रमण अलग अलग स्वरूपों में सबके सामने आ रहा है, जिसको लेकर तमाम वैज्ञानिकों ने भी अलग अलग देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है लोगों से कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। और इस बीच सीएम योगी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था, ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग ले करके उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बृहद अभियान चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे, यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक था, ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी। वहां आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुंचेगी और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग, हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं। हर एक दुकानदार से बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क नहीं ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए। हम इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें। जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है। इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ साथ जो 3rd वेव की आशंका है, ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी 3rd वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता बरते हुए अभी सभी जनपद उसकी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद जी। इसमें बेसिक और माध्यमिक 2 मिनट की बात कर लेना है। संस्कृत के जो टीईटी में तो उनको अपने कमरे में रोकें। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार यहां पर सावधानियों के बारे में बताते हुए सीएम योगी ने लगातार तमाम जानकारी दी और कहा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में तमाम नियुक्तियां हैं वो भी होंगी और इस वक्त प्रदेश में जो हालात हैं उन पर काबू पाने की पूरी कोशिश है, संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरिराम जो कि प्रोफेसर हैं वो जुड़े हुए हैं केजीएमयू से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरिराम जी। पहला सवाल अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो आज हम बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट को लेकर कि आखिर किस तरीके से आखिर डेल्टा वेरिएंट है क्या, कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए अभी तक जो वर्तमान परिस्थितियां हमारे देश में बीती हैं आखिर उनको किस तरीके से देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए और इस वेरिएंट से आखिर हम जनता को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये डेल्टा वेरिएंट है क्या? इंटरप्शन फिर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। चलिए, हमारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन ऐसे में आपको बार बार ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डेल्टा वेरिएंट है क्या। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर हरिराम जी जुड़े हुए हैं। कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसको पहले जी अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 का एक वेरिएंट है। पहले इसको इसको इंडियन वेरिएंट कहा जाता था। लेकिन अब इस समय ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
फिजी और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया गया है। ये इसको ये कहा जा रहा है कि वायरस जो है और वायरस की तुलना में काफी इन्फेक्शस है। तो बचाव की जहां तक बात है, बचाव में तो हमें वही चीज करनी है जैसे पहले हम लोग करते थे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 1-2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, बार बार हाथ धुलना है, ये सब जो पहले हमें सावधानियां लेनी चाहिए कोविड के लिए, वही सावधानियां हमें इसमें भी लेनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अल्फा वेरिएंट से लगभग 60% अधिक, मतलब इससे अधिक मुकाबले जो है ये खतरनाक है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये क्योंकि वायरस है, इसमें डीएनए चेंजेस होते रहते हैं कि जब वायरस अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, जब ये खत्म होने की स्थिति आती है तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करता है। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये इसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। तो इसमें डीएनए का जो चेंजेस होते हैं उसमें ये कम खतरनाक भी हो सकता है और ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में लोगों को लगातार इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि आखिर ये जो वेरिएंट सामने आए ये कितना खतरनाक है। लेकिन ऐसे में अगर हम ये जानने की कोशिश करें यहाँ पर, तो क्या ये कोरोना और डेल्टा वेरिएंट जो है, क्या इसमें ज्यादा फर्क है, या फिर ये कहें कि दूसरी लहर जो देश में आई थी उसका एक रीजन डेल्टा वेरिएंट ही है? जैसा कि मैंने बताया कि जो चेंजेस डीएनए में और सीक्वेंसिंग में, जीन सीक्वेंसिंग में होता है, तो इससे जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो ये अभी से कहना कि कौन सा वायरस, कौन सा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होगा, कौन सा वेरिएंट कम खतरनाक होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे में अगर हम बात करें इससे बचाव के लिए, तो इससे बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग? बचाव के लिए जो पहले कोविड से बताया गया था, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, तो वही चीजों को फॉलो करना है। जैसे कि 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, क्योंकि 2 गज की दूरी से अगर कोई खांसता है या छींकता है या तेजी से बात करता है तो वायरस के दूसरे आदमी तक पहुंचने के चांसेस कम रहते हैं। तो इससे जो है हम उससे बचाव को रोक सकते हैं। नंबर 2 चीज, मास्क पहनना। मास्क कई तरह के मार्केट में आते हैं, सर्जिकल मास्क हैं, कपड़े के मास्क हैं, N95 मास्क हैं। तो इन सब मास्क को पहनकर हम जो है अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त बार बार हाथ धोना। बार बार हाथ धोने से ये होता है कि जो कभी एक्सीडेंटली वायरस उस पर हाथ में चिपक जाता है, तो अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वायरस निष्क्रिय हो जाता है या डेड हो जाता है। तो हाथ धोने में सबसे बड़ी सावधानी ये लेनी है हमें कि कम से कम 20 सेकंड हाथ धुलें। 20 सेकंड में जो वायरस की कवरिंग होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है या डेड हो जाती है, तो इससे वायरस मर जाता है और हमको जो है प्रोटेक्शन मिलता है उससे। चलिए ठीक है, आपने ये बताया कि आखिर कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में देखिए, कई बार हम आम जनता के बीच में जब जाते हैं तो वहां से कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं कि क्या, जब ये वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या अगर डेल्टा वेरिएंट से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो क्या जो वैक्सीन इस वक्त हमारे देश में सभी को लगाई जा रही है, क्या वो वैक्सीन कारगर है? देखिए, वैक्सीन कारगर है, लेकिन ये किस आदमी में कितनी इफेक्टिव है इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। इस संबंध में अभी शोध जारी है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है जो वैक्सीन हमारी हैं, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, और जो विदेशों की कंपनियों की वैक्सीन है, सभी प्रभावी हैं। अब ये बात अलग है कि इसका
प्रभाव कितना है, प्रभाव कोई 80% है, कोई 85% है, कोई 90% है, कोई 98% है। तो वैक्सीन से निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बचाव इससे है और वैक्सीन लगवाना चाहिए हर आदमी को, और इसका प्रभाव है। अब कुछ लोगों में एंटीबाजी ये देखा गया है, कुछ जैसे कुछ लोगों में नहीं बनी है, लेकिन अधिकतर लोगों में एंटीबॉडीज बनी है और वैक्सीन प्रभावशाली साबित हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए कई सारे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को अगर पहले से कोई भी बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज की बात कर लें या फिर शुगर की बात कर लें, उन लोगों के लिए ये डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए यहां पर? देखिए जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में ऑलरेडी आदमी की इम्यूनिटी कम होती है, या बहुत सारे लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो उसके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं। तो डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, ऑलरेडी उनमें कम्युनिटी कम होती है, तो इन लोगों में ये अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत है। ठीक है। देखिए ये तो बात हो गई डेल्टा वेरिएंट के, आखिर कितना खतरनाक हो सकता है, आखिर डेल्टा वेरिएंट है क्या, अगर कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो आखिर उन पर ये वैक्सीन जो है वो कितनी कारगर हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर खास तौर पर बात की जाए कोरोना की ही, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या में कमी तो दर्ज की जा रही है, लेकिन लोग के अंदर अभी वैक्सीन को लेकर जो वो विश्वास है कहने के वो अभी जाग नहीं पाया है। लेकिन फिलहाल ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के ज्ञान दिए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वैक्सीन पर आखिर लोग किस तरीके से भरोसा करें, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए वैक्सीन प्रभावी है, अब ये बात अलग है कि कितने % प्रभावी है। तो लोगों में व्हाट्सएप पर बात की भ्रांतियां जो आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से गांव में 3-4 लोगों की डेथ हो गई, और कुछ लोगों को बुखार आ गया। तो देखिए वैक्सीन लगने से थोड़े बहुत से माइल्ड सिम्टम होते हैं, लेकिन जो डेथ उन लोगों की हुई है जिन लोगों में पहले से गंभीर बीमारियां थी, और वो लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और उसी समय इंसिडेंटली बीमारी उनकी बढ़ गई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। तो ये 100% ये भ्रांति है कि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान होता है। वैक्सीन लगवाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसीलिए लगातार इंडिया न्यूज भी आप सभी लोगों से यही बार बार अपील करता है कि सावधानी बरतें। अभी ये कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और जैसा कि डॉक्टर कह भी रहे हैं कि अपने हाथों को कम से कम 20 से 40 सेकेंड तक जो है वो धोएं, जिसकी वजह से जो अगर आपके हाथों में कोई वायरस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। और विशेष तौर पर अगर आपके घर में कोई बच्चा या फिर बुजुर्ग है तो उनको भी सावधानी बरतने के लिए लगातार उनसे बात जो है वो कहते रहें। ऐसे में डॉक्टर साहब अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगातार बैलेंस डाइट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर खान पान में क्या बदलाव करने हैं, तो इसको लेकर क्या आप करना चाहेंगे? देखिए खान पान में जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है कि शुद्ध खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, फलों का अधिकतर इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर एक बैलेंस डाइट लेना है हमें। बैलेंस डाइट लेने से एक तो हमारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो शरीर में पूरी हो जाती है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियों से जो है खाने से रक्त में शर्करा का लेवल कंट्रोल आता है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी शरीर जो है में स्फूर्ति बनी रहती है, कोई बीमारी नहीं होती है। तो बैलेंस डाइट कर लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट कोरोना से ही नहीं, अभी तो और सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है।
बिल्कुल। और देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे वैक्सीन जो है फिलहाल हमारे देश में सभी को लगाई जा रही हैं, चाहे हम कोवैक्सीन की बात कर लें या फिर कोविशील्ड की बात कर लें। लेकिन कई सारी शिकायतें भी सामने आई थी कि अगर हम कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो हमारे बॉडी में कुछ अलग तरीके के साइड इफेक्ट्स देखे गए, और वे अगर हमने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो उसके भी कुछ अलग तरीके के यहाँ पर साइड इफेक्ट्स जो है वो देखे गए हैं। मैं चाहूंगा आप बताएं कि आखिर वो साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, और अगर आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद तो उससे घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए, हमारे देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। थोड़े बहुत सिम्टम्स कोई भी वैक्सीन लगाने से हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बुखार आ जाना, शरीर में थोड़ा सा दर्द रहना, ये 2 सिम्टम है, या थकावट लगना। लेकिन ये 2-4 दिन ये सिम्टम्स रहते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। इससे वैक्सीन लगवाना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए कि हमें थोड़े बहुत सिम्टम हो रहे हैं, और इससे हमें भविष्य में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए एक सवाल, क्योंकि देखिए जब लोगों के बीच हम जाते हैं, लोग हमसे जुड़ते हैं, और अभी भी लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से है? ओरिजिन देखिए, जिसको पहले इंडियन वेरिएंट कहा जाता था, ओरिजिन इंडिया से हुई है, लेकिन आज की तारीख में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फिजी, सिंगापुर और अब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया है। वेरिएंट से का कोई ऐसा खास मतलब दिक्कत नहीं है। तो वायरस जो है, तो वायरस कोई भी वायरस होता है, अपना म्यूटेशन की वजह से वेरिएंट बदलता रहता है। लेकिन कुल मिला के हमें सावधानी लेने की जरूरत है। जो गाइडलाइन जारी की गई, उनको गाइडलाइन का फॉलो करें, उनका पालन करें। इस तरह की गाइडलाइन जो हम भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसको फॉलो करने से कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होने वाली है। मतलब सावधानी बरतनी अभी भी जरूरी है। कोशिश यही करना है कि जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा या फिर डॉक्टर्स जो विशेष तौर पर कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप सभी लोग वो तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो जरूर लें। ऐसे में डॉक्टर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तमाम खबरें, तमाम सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स जो हैं वो शेयर की जाते हैं, लेकिन ऐसे में एक बात ये भी कही गई कि इस वायरस का कहीं ना कहीं वेदर से कोई रिलेशन जरूर है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था फर्स्ट वेव में फेब से मार्च के महीने में इसकी शुरुआत हुई, और फिर अप्रैल के महीने में लगातार ये पीक पर गया, उसके बाद फिर डाउनफॉल देखा गया। वही सेम सिचुएशन अभी भी हमने देखी, किस तरीके से अचानक से सेकेंड वेव आई और उसके बाद कई लोगों की मृत्यु हुई, लगातार संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला, और फिर से वही जून जुलाई के महीने में अब डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका कहीं ना कहीं कोई मौसम से रिलेशन है क्या? नहीं, मौसम से तो इसका रिलेशन कोई नहीं लग रहा है। देखिए, जहां तक मौसम की बात है, ये इटली, इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों में भी उतना ही कर बर पाया, और इसने अफ्रीका जैसे देशों में भी अपना जो है रूप दिखाया है। देखिए, अफ्रीका में भी मोर्टेलिटी ज्यादा हुई, इटली में भी ज्यादा हुई, अमेरिका में भी ज्यादा हुए। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये ठंडे और गर्म दोनों देशों में इन्होंने उतना ही कार्य बरपाया जितना ये बरपा सकता था। तो इस तरह से कहना कि ये टेम्परेचर या वातावरण से इसका कोई मतलब है, बेमानी होगा कहना कुछ। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरिराम जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो पूरी कोशिश यहाँ पर यह कीजिए कि सावधानी बरतिए, और तमाम जो लोग और जो तमाम सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटे जा रहे हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास न करें, समय निकालें और वैक्सीन जरूर लगाएं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।